नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। ई शिक्षा कोर्स ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और यह है अपडेट ऑनलाइन अटेंडेंस का टाइम बाउंड किया गया है। कितना टाइम बाउंड किया गया है? यानी टाइम बाउंड जो किया गया है, यानी क्या उस टाइम बाउंड के बाद अटेंडेंस बनाने के बाद अटेंडेंस नहीं लेगा ई शिक्षा कोर्स? इससे संबंधित यह वीडियो है और इससे संबंधित हम आपको खबर बताने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा वीडियो है और बहुत बड़ी खबर है उन सभी शिक्षकों के लिए जो ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से अटेंडेंस बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल के साथ जुड़िए और इसे आगे बढ़ाते रहिए। चलिए देखते हैं क्या है खबर और क्या है इसका ऑफिशियल आधार। आज के अखबार में खबर छपी है और ये खबर बड़ी कोने में छपी है और इसे छापा है आपको हिंदुस्तान पेपर में। कहीं कोई शोर शराबा हंगामा दिख नहीं रहा है, कोई पत्र आपको सोशल मीडिया पे भी घूम नहीं रहा है, कहीं तैरता दिख नहीं रहा है, लेकिन खबर तो छपी है और ये खबर है हाजिरी बनाने को अब केवल 30 मिनट मिलेंगे। यानी हाजिरी बनाने को, कहां हाजिरी बनाने को? ई शिक्षा कोर्स पर। और कितने देर मिलेंगे? 30 मिनट मिलेंगे। कब से कब मिलेंगे? तो क्या उसके बाद अगर हम हाजिरी बनाते हैं तो क्या हम एब्सेंट माने जाएंगे? तो चलिए जरा हम खबर को देखते हैं और खबर को विस्तार से जानते हैं और इस खबर के पीछे क्या आधार है, कितना तर्कसंगत है, इसको भी हम जानेंगे और पत्र के माध्यम से हम इसको देखेंगे। चलिए पहले खबर को हम देखते हैं और समझते हैं। ये खबर का शीर्षक था जो आपके सामने बाएं साइड में दिख रहा है। अब इसमें खबर जो छापी गई है और ये इसको विस्तार जब रूप दिया गया है, इसमें लिखा गया है कि सरकारी स्कूलों में कर्मियों को हाजिरी बनाने के लिए अब केवल 30 मिनट का समय मिलेगा। इसके लिए ई शिक्षा कोर्स ऐप से हाजिरी बनाने में बदलाव किया गया है। दूरी के साथ ही समय भी निर्धारित कर दिया गया है। अब मैं दूरी की बात कहूं, जो नया अपडेट आया था वो नया अपडेट में आपको जो 34 मीटर की बात की जा रही थी और बाद में ये फिर 500 मीटर हो गया। मैं आपको बता दूं जब 34 मीटर जब हुआ था एक नए अपडेट के साथ में, लेकिन बहुत सारी समस्या आने लगी 34 मीटर वाला जब ये अपडेट आया था और अटेंडेंस के लिए व्यवस्था 34 मीटर दिखाने लगे थे, लेकिन बहुत सारे बग्स थे उसमें, बहुत सारे लैक्सेस थे। तो इसको रिस्टोर किया गया है और फिर से वो 500 मीटर पे अब आ गया है। तो ऐसा नहीं कि ये 34 मीटर वाली चीजें बैकआउट हो गई है, ये फिर से अपडेट होगा। ये सॉफ्टवेयर में कुछ डिजाइन में कुछ उसमें अमेंडमेंट होंगे और ये फिर से रिस्टोर होंगे। यही इसके कहने का मतलब है। जब दूरी की बात यह कह रहा है, इसका मतलब ये 34 मीटर अपडेट होगा, ऐसा इस अखबार के शब्दों से लग रहा है। अभी फिर 500 मीटर हो गया है, क्योंकि 34 मीटर हुआ था तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग समस्याएं आने लगी थी। कुछ लोगों का जो मास्टर डाटा डाउनलोड नहीं होता, कुछ लोगों का जो उनका पासवर्ड था वो नहीं ले रहा था, इनकरेक्ट पासवर्ड था। आप अगर पोर्टल पे जाते थे तो पोर्टल पे लॉगिन हो जाता था, लेकिन ऐप पे जाते थे तो ऐप पे लॉगिन नहीं होता था। समस्याएं थी उस अपडेट के साथ, तो उस अपडेट को रिस्टोर किया गया था और 500 मीटर फिर से हो गया था। लेकिन अपडेट वो फिर से सुधार करके ये आएगा जरूर, जैसे अखबार कर रहा है। तो दूरी में तो सुधार होगा ही, उसके बाद ये जो निर्धारित समय है इसमें किसी की नजर ही नहीं गई। लेकिन जब इतना बड़ा अखबार जब इतनी बड़ी खबर लगा रहा है तो कुछ न कुछ तो कारण होगा। आइए जागे जानते हैं और क्या है इसमें समझते हैं। यहाँ कहा गया कि सोमवार से नए तरीके से हाजिरी बनेगी। अब स्थिति है कि सोमवार से नए तरीके से हाजिरी बनने की बात यहाँ कही जा रही थी, लेकिन वो चीजें अपडेट हुई नहीं है, लेकिन मामला तो है। सोमवार से नए तरीके से हाजिरी बनेगी। हेडमास्टर को 6:15 से लेकर 6:45 तक, तो शिक्षकों को 6:30 से 7 बजे तक हाजिरी बना लेनी होगी। यहाँ दोनों जगह की अलग क्या गया, हेडमास्टर को 6:15 से लेके आपको 6:45 तक, तो यानी इसका बीच का ड्यूरेशन कितना हो गया? 30 मिनट। अब यहां 30 मिनट हो गया और शिक्षकों के लिए 6:30 से 7 बजे, यहां भी आपको 30 मिनट हो रहा है, यानी 30 मिनट का समय मिल रहा है। अगर मान लीजिए हम उससे आगे बनाते हैं तब क्या स्थिति बनती है, जरा हम इसको भी देखते चलते हैं। चलिए इस खबर के अगले हिस्से में पहुंचते हैं। अगले हिस्से में क्या कहा गया है कि शिक्षकों ने बताया कि उन्हें ई शिक्षा कोर्स का नया वर्जन ऐप डाउनलोड करने को कहा गया है।
सभी को 30 मिनट का ही समय मिलेगा। नया वर्जन की बात कही गई है, लेकिन इसमें कुछ इश्यू आया है, तो फिर वो उससे चीजें रिस्टोर हुई है, क्योंकि 500 मीटर पे चला गया है। इसके बाद हाजिरी ऐप ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। कहा गया है सभी को 30 मिनट का समय मिलेगा। जैसे अब हमने पीछे के हिस्से में इस खबर के देखा कि 30 मिनट समय मिल रहा है हेडमास्टर को, आपको 6:15 से लेके 6:45 तक, और टीचर को 6:30 से लेके आपको 7 बजे तक 30 मिनट का समय यहाँ आपको मिल रहा है। इसमें कहा गया है कि इसके बाद हाजिरी जो है ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। हालांकि अलग अलग प्रखंडों के शिक्षकों ने इसको लेकर आपत्ति जताई है। कई शिक्षकों ने कहा है कि सुबह के समय स्कूल पहुंचने की आपाधापी रहती है, किसी कारण से अगर देर हो जाती है तो उस दिन अनुपस्थित हो जाएंगे। यही कहानी है। ये तो खबर है, अभी कोई पत्र दिखा नहीं है, लेकिन क्या इस खबर को जब इतने बड़े अखबार ने छापा है, इतने जिम्मेदार अखबार ने छापा है, क्या इसके पीछे कोई तर्क है क्या? तो चलिए जरा हम ऑनलाइन और डिजिटल जो अटेंडेंस बनाने के लिए जो पत्र आए थे, उस पत्र से इस खबर को टैग करके जरा इसकी जांच पड़ताल हम करते हैं। आइए देखते हैं। आपके सामने है हिंदुस्तान पेपर, और यह पेपर जो है आज 18 मई का है। मैं इसको आपको डेट बता देता हूं, और ये डेट आपको यहां दिख गया है, सोमवार 18 मई। चलिए अब देखते हैं जरा कहां है इसको जो छापा गया है। इसको देखते हैं अखबार को, और इस अखबार के कोने में उस जो खबर को है वो लगाई गई है, बहुत कोने में है। और यहां ध्यान दीजिएगा, इस यहां पे इस अगर यहां अगर ध्यान दें तो ये चीजें यहां दिखेंगी। यहां ध्यान दीजिए, यही है वो ये खबर जो आपको मैं पढ़ के बता रहा था कि हाजिरी बनाने को अब केवल 30 मिनट मिलेंगे, और उस पूरी बात को यहाँ इस मुजफ्फरपुर के विशेषांक में यहाँ लगाया गया है। ये खबर हो गई। अब चलते हैं जरा देखने कि क्या इसका आधार क्या है। इतने बड़े अखबार ने, इनको कहीं ना कहीं से क्लू मिला होगा, इनको जानकारी मिली होगी विभागीय स्तर से। अब जानते हैं जरा, एक पत्र जारी हुआ था डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो अपर मुख्य सचिव थे, 6, 7, 9 और 27/8/2024 को ऑनलाइन अटेंडेंस के माध्यम से, जो यहाँ था राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक की तकनीकी आधारित ई शिक्षा मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन की उपस्थिति एंड्रॉयड और स्कूल एडमिन के माध्यम से जो करने की बात हुई थी। इसमें एक पत्र का जिक्र किया था, बहुत सारी बातें बताई गई थी कि कैसे किया जाएगा, कैसे स्कूल एडमिन काम करेगा, आदि इत्यादि। इस पत्र में जो राज्य सरकार के पत्र का आधार बताया गया था, जिस पत्र के आधार पे सारी चीजें की गई है, वहां एक पत्र का आपको रेफरेंस दिया गया था। 6 नंबर बिंदु को देखें तो राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों का मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने में समय की पाबंदी के समय में, अब देखिए यहाँ समय की पाबंदी के समय में, संबंध में अब समय की बात आ गई, इस संबंध में समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार का पत्रांक, यानी वो पत्र था 16,458 दिनांक 12/9/2022, इसको आपको रेफरेंस में दिया गया था। अब चलते हैं जरा उस हम पत्र को देखते हैं। ये 16,458 में समय की पाबंदी की क्या बात थी, उसको हम जरा देख लेते हैं। ये उस पत्र को हम देखते हैं। आपके सामने ये पत्र है, मैं अगर इसको और बड़ा कर दूं तो ये आपके सामने आ जाएगा 16,458। ये बी राजेंद्र संजोग से अभी जो हमारे अपर मुख्य सचिव थे, अब तो नए हो गए हैं सचिव, ये समाज प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव थे 2022 में। ध्यान दीजिएगा 12/9/2022 यही पत्र है। और इसमें था कि बिहार सरकार, यहां अगर विषय पे ध्यान दें तो बिहार सरकार के सभी विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यालय उपस्थिति के समय के पाबंदी के समय में। अब चलिए समय की पाबंदी को थोड़ा सा हम, पूरे पत्र को हम नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ी सी जानकारी आप तक इसके माध्यम से पहुंचा देंगे। अब देखिए इसमें क्या है। इस एक कंडिका में यहां कहा गया है कि यदि कोई पदाधिकारी कर्मचारी बिना अनुमति के विभाग पब्लिक कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने हेतु तो निर्धारित समय से 1 घंटा के बाद उपस्थिति दर्ज करता हो तो उसकी आकस्मिक छुट्टी की लेखा में आधे दिन की छुट्टी विकलित की जाएगी। कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति को 9 बजे से ऑफिस आना है, लेकिन वह व्यक्ति 10 बजे के बाद बिना सूचना के अगर 10 बजे के बाद अटेंडेंस बनाता है, यानी 1 घंटे के बाद, तो वो हाफ डे लीव में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 1 घंटे से पहले उसको हाजिरी बना लेना है। इसी को के आधार पे संभावना है कि ये जो सूचना लगी है यहाँ, यानी यहाँ 9:30 बनता, अगर यहाँ अभी 6:30 में विद्यालय खुलता है तो यहाँ समय कितना दिया गया है, लेटेस्ट 30 मिनट का समय दिया गया। यही पत्र के आधार बनाते हुए 1 घंटा की उपस्थिति वाली स्थिति को ध्यान रखते हुए, यानी 1 घंटा के पहले आपको बना लेनी है। और ये बार बार नहीं होना है, ध्यान रखिएगा,
किसी पदाधिकारी कर्मचारी द्वारा विलंब से उपस्थिति बार बार दर्ज किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सक्षम पदाधिकारी विरुद्ध उनके विरुद्ध आपको कार्रवाई करने के लिए वो स्वतंत्र है, आपको वो प्रारंभ की जाएगी। यह छूट नियमित रूप से नहीं होती है। अगर बार बार ये हैबिचुअल स्थिति बन गई तब स्थिति आपको गड़बड़ हो सकती है, यानी कभी कभी ये चीजें हो सकती है। तो 30 मिनट का जो दायरा है ये आपको दिया गया है कि, और डेली नहीं, ऐसा नहीं कि 7 बजे ही आना शुरू कर दें। ये 30 मिनट माना जा सकता है, आपको कभी कभी देरी हो सकती है। और 7 बजे के बाद आप किसी भी स्तर से हाजिरी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऐप लॉक होने के समाचार अखबारों ने छापे हैं। तो ये संभावना है कि जल्दी ही इसका पत्र आ जाएगा। जब जो अपडेट है वो चूंकि ट्रायल बेस में था, अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो पत्र के माध्यम से सब तक ये चीजें पहुंच जाएंगी। लेकिन अखबार ने ये बातें बाहर निकाल दी है कि आधे घंटे का रिबेट पीरियड मिल सकता है, अन्यथा की स्थिति में अगर नहीं बनती है तो 7 बजे के बाद ऐप लॉक हो जाएगा। उसी तरह दिन में भी अगर होगा तो 9:30 टाइम है, 10 बजे के बाद ऐप लॉक हो जाएगा, कोई अटेंडेंस नहीं बना पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और इसी तरह के इंफॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।